नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब ये शेडेड रीजन ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो डायग्राम्स होंगे और आपको इनको सॉल्व करना है। इस शेडेड रीजन में ABCD एक स्क्वायर दे दिया आपको, ठीक है। ABCD इज अ स्क्वायर और अब ये बोल रहा है इस स्क्वायर के अंदर 4 सर्कल्स दे दिए। जो दोनों तरफ से बाउंड्री को टच करते हैं, इस टाइप से, ठीक है। शेडेड रीजन क्या कर रखा है, ये जो बीच बचा हुआ है, क्या आएगा शेडेड रीजन? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर ईच, ये गिवन है बस, और इतना बताया है कि इसका सॉल्व कीजिए इसको। अब आपको सारी चीजें सॉल्व करनी है। शेडेड रीजन का एरिया तब आएगा, हम फॉर्मूला पहले लिख लें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। चारों सर्कल एक जैसे हैं, तो पहले एरिया ऑफ स्क्वायर तो आपका क्या आएगा, 14 है तो 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स मीन्स 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 1 सर्कल। 14 स्क्वायर इज 196, 4 मल्टीप्लाई, मैं यहीं पर निकाल रही हूँ ब्रैकेट के अंदर, यहाँ रफ कर रही हूँ, आप फेयर में कर लेना। ध्यान से देखें तो हर सर्कल का डायामीटर कितना होगा, टोटल 14 है, तो दो सर्कलों का, देखो ये इसका सेंटर हो, ये इसको यहाँ से यहाँ मिलाया, फर्स्ट का डायमीटर आ गया, और इसको यहाँ से यहाँ मिलाया, सेकंड का डायमीटर। तो 14 के पहले 2 हिस्से करूं तो एक सर्कल में भी 7 चला गया, दूसरे में भी 7, तो मुझे ये बात सिमिलरली यहाँ से भी यही होगा, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ और फिर यहाँ और यहाँ, तो यहाँ और यहाँ से लेंगे तो डायामीटर ऑफ ईच सर्कल 7 सेंटीमीटर, हर सर्कल का डायामीटर 7 सेंटीमीटर होगा। तो रेडियस कितना होगा, 7/2 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल का एरिया पाई मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, ये आ जाएगा 196, माइनस ये 4 कट जाएगा 2 और 2 से, पाई इज 22/7 मल्टीप्लाई 7 से एक 7 कट गया, 196 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7, 7 2 14, 4 और 154, तो 196 154 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो अगर क्वेश्चन में शेडेड रीजन पूछ दे तो भी कुछ ऐसी टर्म देगा जिससे आप शेडेड रीजन फाइंड आउट कर पाए। 12.3 एक्सरसाइज आज ट्राई करनी है, इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे और मैक्सिमम डाउट्स ही आने वाले हैं 12.3 में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्राई करेंगे, जितने भी क्वेश्चन डाउट्स में होंगे हम सॉल्व करेंगे उनको। एक लास्ट एग्जांपल है आपका 6 एनसीईआरटी का, और फिर क्लास ओवर करेंगे, टाइम हो जाएगा। एग्जाम्पल 6 देखिए बेटा, एग्जाम्पल 6 में बोल रहा है फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ABCD is square with side 10 सेंटीमीटर ईच, 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये ABCD आपको स्क्वायर दिया हुआ है।
अब जबकि ABCD स्क्वायर दे दिया तो इसके अंदर डिजाइन बना हुआ है, देखिए कैसे। एक सेमी सर्कल ऐसे जा रहा है तो दूसरा सेमी सर्कल इसको टच करते हुए ऐसे जा रहा है, फिर एक सेमी सर्कल ऐसे जा रहा है और एक सेमी सर्कल ऐसे जा रहा है और ये डिजाइन बन गया। अब इस डिजाइनिंग में गिवन है एरिया ऑफ शेडेड निकालिए। ये सोच के करना है इस क्वेश्चन को। अगर हम इसको ध्यान से निकालें तो मुझे क्या चाहिए एक्चुअल में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 एरियाज मान लेते हैं जो बचे हुए हैं। हमें क्या करना है, शेडेड का निकालना है। साइड 10 सेंटीमीटर दी हुई है। सेमी सर्कल आपको बता दिया और ये भी बता दिया सेमी सर्कल कैसे हैं। डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू साइड AB। diameter of each semicircle is equal to side of sphere। स्क्वायर की साइड के बराबर है। अब कैसे करेंगे, 4 अनशेडेड रीजन्स को हमने मार्क कर दिया। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट और थर्ड का एरिया निकाल लेते हैं, सेकंड और फोर्थ का, फिर पूरे स्क्वायर में से अगर इन चारों का एरिया अनशेडेड का माइनस कर दूं तो शेडेड आ जाएगा। ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि ये कोई सेक्टर की शेड नहीं है। हम क्या करेंगे, पूरे स्क्वायर में से अगर इन अनशेडेड चारों का एरिया माइनस कर दे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा शेडेड रीजन का। अब हम पहले निकालेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन प्लस एरिया ऑफ थर्ड। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट और थर्ड का एरिया निकालना हो तो मैं इनको नहीं ले रही अभी। अगर फर्स्ट और थर्ड का एरिया निकालना हो तो पूरे स्क्वायर में से ये 2 सेमी सर्कल माइनस कर दूं तो फर्स्ट और थर्ड का आ जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड होगा एरिया ऑफ ABCD में से एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। ये बात क्लियर हो जाए पहले। सेकंड और फोर्थ को हाइड कर दो। कहने का मतलब अगर फर्स्ट और थर्ड का चाहिए तो मैं ये पूरे पूरे 2 सेमी सर्कल, मैंने इनके ऊपर थंब रख दिए, अगर ये दोनों सेमी सर्कल रिमूव कर दें स्क्वायर में से तो फर्स्ट और थर्ड का एरिया आ जाएगा टोटल सम हो गए। तो हमने यही काम करना है। एरिया ऑफ ABCD क्या है, 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 सेमी सर्कल्स हैं तो 2 लिख दिया, ट्वाइस ऑफ। अब सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, हाफ ऑफ पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितनी होगी, अगर डायामीटर सेमी सर्कल की स्क्वायर की साइड के बराबर है तो डायामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 10। तो रेडियस इज ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस कितना होगा 5, तो 5 का स्क्वायर। ये आ गया 100 माइनस 2 से 2 कट 22/7 इंटू 25। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा सॉल्व होने के बाद 100 माइनस 78.5 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया फर्स्ट और थर्ड का। सिमिलरली ध्यान से देखिए बेटा, अब फर्स्ट और थर्ड को हटा लो। अगर मैं सेकंड और फोर्थ का एरिया निकालना चाहती हूँ तो ये दोनों का एरिया माइनस कर दूं तो किसका एरिया आ जाएगा। अब सेकंड और फोर्थ के लिए अब अपर और लोअर, पहले राइट साइड और लेफ्ट साइड रिमूव किया तो फर्स्ट और थर्ड का एरिया आ गया। अब करके देख लेना, जब थम्स को ऐसे रखेंगे एक राइट में एक लेफ्ट में तो फर्स्ट थर्ड का एरिया आ गया। अब थंब को टॉप पे और बिलो पे रख दें तो सेकंड और फोर्थ का एरिया आ जाएगा, लेकिन आएगा वही। सिमिलरली एरिया ऑफ सेकंड प्लस फोर्थ इज इक्वल टू सेम आएगा,
वही एरिया ऑफ स्क्वायर में से सेमी सर्कल्स का एरिया माइनस होगा। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of ABCD minus area of first plus second plus third plus fourth। अनशेडेड रीजन के चारों पार्ट्स का हटा दो और ABCD में से अनशेडेड हटाएंगे तो शेडेड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ABCD का तो कितना था एरिया 100 माइनस अनशेडेड का फर्स्ट और थर्ड का था 21.5 और सेकंड और फोर्थ का था, तो इन दोनों चारों का ये आ गया 100 माइनस 21 21 42 और 0.5 आ रहा 43। 100 में से 43 गए 57 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो आप इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे बेटा कि डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। शेडेड एरिया कैसे, सभी क्वेश्चन में यही होगा, शेडेड एरिया फाइंड आउट करो। तो आपको शेडेड एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे आपके बुक में एक क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है, बस 1 मिनट रहता है क्लास का, इसको एक्सप्लेन कर दूं कि सपोज 2 सर्कल्स दे दिए, एक लार्जर और एक स्मॉलर, दोनों का रेडियस दे दिया सेंटर से। ए बी सी डी, इस शेडेड रीजन का एरिया पूछ लिया और आपको दिया है ओ ए बड़े वाले सर्कल का रेडियस 14 सेंटीमीटर, ओ बी स्मॉलर का 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी दे दिया और थीटा दे दिया। एंगल ए ओ सी इज 40 डिग्री गिवन। एंगल ए ओ सी कितना दे दिया 40 डिग्री, ये भी गिवन है। अब हो जाएगा एरिया ऑफ ओ ए डी सेक्टर में से ओ बी सी सेक्टर माइनस कर दो तो शेडेड रीजन ए बी सी डी आ जाएगा। शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए डी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए डी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी सी। ओएडी में से ओबीसी निकाल दो। अब ओएडी सेक्टर बड़े वाला है, एंगल तो दोनों का 40 डिग्री है, तो 40/360 इंटू पाई भी वही आएगी इंटू आर स्क्वायर। बड़े वाले का आर स्क्वायर कितना है 14 का स्क्वायर और माइनस कर रहे हो ओबीसी तो 7 का स्क्वायर। इनको ही सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये आपकी एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2 था। इस टाइप से क्वेश्चंस करने हैं। अभी आप डिस्कस करके अपना सॉल्व कर लेना क्वेश्चंस को, आपकी क्लास का टाइम ओवर हो गया है, तो कल करेंगे बाकी के क्वेश्चंस, ठीक है बेटा।